साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों गुड न्यूज है, खुशखबरी है। पीएचडी अगर आप करना चाहते हैं तो पीएचडी की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है और ये नोटिफिकेशन टोटल 29 सब्जेक्ट के लिए रिलीज हुई है। अगर हम नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 263 सीट्स है। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाकर रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुनहरा अवसर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करने का अवसर मिल रहा है। सिर्फ इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। पीएचडी एडमिशन 2026 के इस वीडियो में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए देखते हैं वैकेंसी और ये विज्ञप्ति कहाँ से जारी हुई है। साथियों ये विज्ञप्ति जारी हुई है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अप्लाई करते हैं तब तो कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपकी पीएचडी हो जाती है तो आपको वेटेज निश्चित रूप से इंटरव्यू में दूसरों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिए ये वेबसाइट है, यहीं पर जाकर आवेदन करना है। CU-himachal.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आवेदन वहीं पे करना है। यहाँ पे जो दिया है एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी फॉर एकेडमिक सेशन 26 to 27 पीएचडी सेशन। ये जो है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में कहा जा रहा है एडमिशन उनका होगा जो यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट पास हैं, ठीक है, उनका, यानी जेआरएफ हो या यूजीसी नेट हो या वनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी हो, उन सभी का एडमिशन होगा। जो गेट क्वालिफाई है उनका होगा, जो सीट क्वालिफाई है उनका होगा, या फिर अदर कोई भी नेशनल लेवल का फेलोशिप आपने क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड। ऑनलाइन कहाँ जाकर करना है? तो यहाँ पर दिया गया है www.cu-himachal.ac.in। यहाँ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। 31 जुलाई से स्टार्ट है, लास्ट डेट है आपका 12 अगस्त, यानी 12 अगस्त शाम 5 बजे तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो बच्चे यूजीसी नेट पास हैं या साइंस वाले यूजीसी सीएसआईआर नेट पास है या जो टेक्निकल वाले गेट पास हैं या जो सीट पास है या कोई भी आप नेशनल लेवल रिसर्च से जुड़ा हुआ फेलोशिप का के एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अगर आप करते हैं तो फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होगा। कोई भी रिटन एग्ज़ाम जैसे पेट वगैरह होता है, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, वो यहाँ पर नहीं होने वाला। साथियों एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रखा गया है। मेरे विचार से ये तो काफ़ी कम है। अगर बिहार या झारखंड में कहीं से भी विज्ञापन निकलता है यूपी से, आपको 2000 के आसपास देखते होंगे फी रहता है। यहाँ जनरल के लिए मात्र 500 रखा गया है और ईडब्ल्यूएस भी इसी 500 में है। बाद बाकी 400 है। ओबीसी के लिए, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए सिर्फ 200 है। बताइए पीएचडी में 200 में आपका फ़ी है तो बहुत कम फीस को मानेंगे, क्योंकि अब हम पीएचडी में इतने कम फी को नहीं देखते थे। लेकिन ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ इस प्रकार का निर्देश दी होगी। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जुलाई से ओपनिंग हो चुका है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन आपका दिया है 12 अगस्त, 12 अगस्त तक। इसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ इंटरव्यू जो आपका लिया जाएगा 17 से 19 अगस्त के बीच में इंटरव्यू लिया जा सकता है। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, पहला सिलेक्शन लिस्ट 20 अगस्त को जारी हो जाएगा। डिपॉजिट ऑफ फ़ी, जो फ़ी आपको करना है 20 और 21 को करना है। डिस्प्ले ऑफ सेकेंड एंड फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरी लिस्ट आ सकती है, वो आपका 22 अगस्त को आएगी। और डिपॉजिट ऑफ फीस, आपको फ़ी कब देना है? 22 या 23 अगस्त को, यानी अगस्त में ही सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि कोई एग्ज़ाम तो लिया नहीं जाएगा। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं देख लीजिए। मैं टोटल सीट बताऊंगा और सब्जेक्ट का नाम बताऊंगा। तो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल HPKVS में 24 सीट है। इसके बाद कॉमर्स में 4 सीट हैं, हिंदी में 6 सीट, इंग्लिश में 1 सीट, संस्कृत में 11 सीट हैं, पंजाबी एंड डोगरी में 4 सीट हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 13 सीट हैं,
न्यू मीडिया में 9 सीट है, एजुकेशन में 3 सीट है और टूरिज्म एंड ट्रेवल में 10 सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 सब्जेक्ट है, हम सबको देखेंगे एक एक करके। आपका जो भी विषय हो आप देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आवेदन कीजिएगा। अगला है सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिज्म, यहाँ पे 5 सीट दिख रही है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में यहाँ पर 7 सीट है। सेंटर ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है, तो यहाँ पर 8 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में 5 सीट है। प्लांट साइंस में भी 5 है। एनिमल साइंस में 7 सीट है। बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 21 सीट है। हिस्ट्री में 7 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में 6, सोशल वर्क 13, सोशियोलॉजी 2, कश्मीर स्टडीज में 4, इसके बाद सेंटर फॉर दीन दयाल उपाध्याय स्टडीज वहाँ पे 4 सीटें दिख रही हैं। इसके बाद श्रीनिवास रामानुज डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स में 9 सीट है। इसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 6 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में 5 सीटें हैं। इसके बाद विजुअल आर्ट्स में 9 सीटें हैं। फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में 32 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ नैनो साइंस एंड मटेरियल्स यहाँ पर 23 सीट है। टोटल कितना हो गया? 263 के लिए पीएचडी विज्ञप्ति जारी हुई है। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ों का डिस्कस हो गया है। कब से कब तक आवेदन करना है, किस प्रकार आवेदन करना है, आवेदन का फ़ी क्या है, आवेदन कौन कर सकता है, ये भी चलिए देख लेते हैं। ये मैं आपको बता दूं, आवेदन साथियों यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आवेदन कौन कर सकता है? सबसे पहले आप समझिए, अभी जो पीजी होता है ना, पीजी 1 साल का भी हो रहा है और पीजी 2 साल का भी हो रहा है, ठीक है। तो 1 साल कौन करता है? जो 3 ईयर वाले बच्चे हैं, 3 ईयर बैचलर वाले बच्चे, और आपका 4 ईयर बैचलर वाले जो बच्चे हैं 4 ईयर, वो करते हैं 1 ईयर में पीजी। और 2 ईयर में किनका होता है? जिनका 3 ईयर का ग्रेजुएशन रहता है। तो आप दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। जिनका पीजी क्लियर है, चाहे आपका 1 साल वाला पीजी क्लियर हो या इनका 2 साल वाला पीजी क्लियर हो, यानी पीजी पास आउट है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो जिनका 55% मार्क्स है यूआर कैटेगरी में, वो आवेदन कर सकते हैं। और जो कैटेगरी वाले हैं उनका 50% भी नंबर है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और रहा सवाल आप अदर स्टेट के हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी में उसी कैटेगरी से आवेदन करें। सभी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो भी आपको लगाना है, नॉन क्रिमिनल, सारा कुछ जरूर लगाइएगा ताकि आगे आपको फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। साथियों अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या पीएचडी करना चाहते हैं, या फिर रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, इन सभी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हायर एजुकेशन की हर एक बीमारी का इलाज का दूसरा नाम है एग्जाम फाइटर नंबर 1। तो अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि फर्दर आपके लिए जो भी वीडियो यूजफुल वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन जाए, आप उसे देख सकें और खुद को तैयार रख सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।